हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश एकेडमिक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे की आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। हमारा टॉपिक चल रहा है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, जिसके सिंपल सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस इन दोनों के बारे में एक्सप्लेन हमने 2 वीडियोस में कर दिए हैं। यदि कोई आज फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है तो मेरी उससे रिक्वेस्ट है कि पहले वो हमारे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के उन 2 पार्ट्स को देखें ताकि आगे के फ्लोइंग थर्ड पार्ट्स भी इजीली समझ में आ जाए। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बहुत ही इजी टॉपिक है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इसमें सब्जेक्ट का हम क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर देते हैं। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है और जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेकर आते हैं तो एक प्रीपोजिशन सेट करते हैं जो मोस्टली 99% बाय से वो सेट होता है। सिंपल सेंटेंस हो गए, इंटरोगेटिव हो गए। अब बात करते हैं हम इम्पेरेटिव सेंटेंस की। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें एक चीज़ फिक्स होती है कि ये मोस्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो मोस्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं। इन सेंटेंस में कभी तो कोई ऑर्डर दे दिया जाता है या कोई रिक्वेस्ट की जाती है या फिर कोई सजेशन दिया जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट तो जैसे ऑर्डर टाइप का हो गया, कोई ऑर्डर दिया जा रहा है सेंटेंस के अंदर तो वो ऑर्डर वाले सेंटेंस हो गए। लेट के सेंटेंस भी मोस्टली इसी में आ जाते हैं। सेंटेंस लेट करके दिया हुआ है तो वो भी लगभग इसी में हो जाते हैं। सेकंड हो जाता है अपना सजेशन का। किसी को कोई सजेशन दिया जा रहा है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसे, तो ये चीज़ शुड वाली चीज़ जो हो जाती है, शुड मोस्टली सजेशन के लिए ही होता है। और थर्ड अपना हो जाता है रिक्वेस्ट यदि की जा रही है, किसी में कोई रिक्वेस्ट की जा रही है, प्लीज़ वाला वर्ड यदि आ रहा है तो वो चीज़ क्या हो गई, रिक्वेस्ट। जैसे यहाँ तो लेट बी करके सेंटेंस हो जाते हैं, लेट प्लस बी जो हो जाता है। यहाँ होता है शुड करके, सजेशन के लिए शुड वर्ड यूज़ होता है, शुड बी, ऐसा तुम्हें करना चाहिए। लेट बी ऑर्डर करना चाहिए, तुम्हें करना पड़ेगा। पूरा प्रेशर होता है सेंटेंस में कि तुम्हें ये चीज़ करनी ही पड़ेगी, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सजेशन में होता है कि हम इसको सजेशन दे रहे हैं कि तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, बट नहीं करते हो तो कोई बाउंडेशन नहीं होती, सिर्फ एक सजेशन होता है। और रिक्वेस्ट में तो होता है कि प्लीज़ वाला वर्ड आ जाता है, प्लीज़ या काइंडली। तो ये चीज़ हो जाती है। रिक्वेस्ट में सेंटेंस में यदि प्लीज़ आ रहा है तो अपना रिक्वेस्ट का सेंटेंस हो गया। ऑर्डर आ रहा है तो ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, लेट और बी करके हो जाएगा। सजेशन है तो सजेशन के लिए क्या हो जाएगा, शुड बी। इसमें जब हम बनाते हैं सेंटेंस तो उसका स्ट्रक्चर भी देख लीजिए। ऑर्डर का जो होता है उसमें तो क्या होता है कि लेट से शुरू हो जाता है सेंटेंस जो होता है। पैसिव वॉइस बता रही हूँ इसका, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या रहता है कि यहाँ लेट लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। पहले लेट लग गया, देन ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद बी आ जाता है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। इसमें मोस्टली सब्जेक्ट्स तो होते ही नहीं है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वही अपने आप में क्या हो जाता है, अपना सब्जेक्ट हो जाता है, तो सब्जेक्ट की जगह। और उसके अलावा जो भी कुछ एक्स्ट्रा कुछ दिया हुआ है सेंटेंस में तो वो अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो सबसे पहले तो लेट आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन जो कुछ भी
एटसेट्रा दिया हुआ है सेंटेंस में वो सब आ जाएगा। सजेशन का जो होता है उसमें क्या होता है बता ही दिया, शुड से शुरू होता है, तो वही चीज़ हो जाती है, शुड आता है बट उससे पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद शुड, उसके बाद बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन कुछ भी एटसेट्रा उसमें दिया हुआ है सेंटेंस में तो वो रह जाता है। ये अपना हो गया सजेशन के लिए। प्लीज़ रिक्वेस्ट तो बहुत ही ईजी होता है, इसमें तो सिर्फ आगे एक सेंटेंस लिखना होता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी जाती है और सेंटेंस एज इट इज़ बना दिया जाता है, जो भी कुछ है यूँ का यूँ लिख दिया, यू आर रिक्वेस्टेड टू। प्लीज़ और काइंडली के वर्ड को हटा दिया जाता है और इस वर्ड की जगह हम क्या लिख देते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद सेंटेंस यूँ का यूँ आ जाता है जो भी कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो ऑलरेडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही शुरू होते हैं, तो यहाँ फॉर्म तो कुछ है नहीं, बस करना क्या है, प्लीज़ और काइंडली को हटा देना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखना है और वर्ब का सेंटेंस यूँ का यूँ पूरा सेंटेंस उतार दिया जाएगा, तो अपना क्या हो जाएगा, प्लीज़ और काइंडली के इम्पेरेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बहुत ही ईजी वाला है, इम्पेरेटिव में कुछ भी नहीं है, बस होता क्या है देखना है कि वो सेंटेंस हमारा किस टाइप का है, उसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, सजेशन है या फिर कोई रिक्वेस्ट की जा रही है। अब वो चीज़ देखिए, एग्जाम्पल से ये चीज़ समझ में रहेगी। बहुत ही फेमस सा है ओपन द डोर, बहुत ही फेमस सा एग्जाम्पल है, आई थिंक ये सबको ही लगभग सा आता है। ओपन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये इम्पेरेटिव हो गया। ये चीज़ ऐसे क्लियर हो गई है कि ओपन आ रहा है मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। यहाँ पे सिंपल वाले या इंटरोगेटिव वाले रूल्स नहीं चलेंगे, यहाँ चलेगा इम्पेरेटिव का चलेगा। इम्पेरेटिव में अब ये ऑर्डर दे रहा है, इसमें सजेशन है या रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट में तो है कि प्लीज़ या काइंडली आना चाहिए, जो यहाँ पर नहीं है, इट मीन्स प्लीज़ या काइंडली का सेंटेंस यहाँ पे नहीं है। अब क्या रह जाता है, ऑर्डर और सजेशन का। सजेशन में है कि वो उसमें वो शुड वाली फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ कुछ उसमें रिक्वेस्ट की जा रही है, इस टाइप की कोई फीलिंग आए तो हम समझते हैं कि हाँ फीलिंग उसमें सजेशन के लिए है। बट यहाँ पे क्या है, ओपन द डोर, डोर को खोल दो, इसमें क्या है एक तरह से ऑर्डर दिया जा रहा है, खोलना ही पड़ेगा, उसको बोला गया है खोलने के लिए तो उसको खोलना पड़ेगा। ये नहीं है ऑप्शनल नहीं है उसके सामने कि ना खोले तो भी चल जाएगा, बट उसको कहा गया है गेट खोलने के लिए, तो इसका मतलब उसे गेट तो खोलना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ क्या हो गई, ऑर्डर हो गया। और ऑर्डर के लिए क्या है, लेट आएगा पहले, ये स्ट्रक्चर रहेगी हमारे पास, पहले क्या रहेगा लेट, तो क्या लगा दिया पहले हमने लेट लग गया, देन ऑब्जेक्ट द डोर, उसके बाद बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब हमारी फर्स्ट फॉर्म पे है, इसको हम क्या कर देंगे थर्ड फॉर्म में, ओपन, लेट द डोर बी ओपन। तो ये चीज़ क्या हो गई अपनी एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बन गया। यदि हमें स्ट्रक्चर याद है तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा। यदि हमें स्ट्रक्चर याद नहीं है तो हम इसको कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम आएगी। जैसे एक और देख लेंगे, नेवर टीज द पुअर पीपल, अब इसमें देखिए नेवर तो क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, इसको हम नहीं देखेंगे, ये तो क्या है अपना मीन लेगा। टीज क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो नेगेटिव वाला वर्ड है, इसको तो हम नेगेटिव की जगह पहुंचा देंगे, और नेगेटिव हमेशा अपना थर्ड रैंक लेता है, ये चीज़ तो हमें याद है। अब क्या करेंगे इसमें, नेवर टीच द पुअर पीपल। इसमें क्या है, सजेशन नहीं है कि उसने आपको कहा कि गरीब व्यक्ति को परेशान नहीं करना, तो आपने उस चीज़ को मानो या ना मानो वो तुम पर डिपेंड करता है, ऐसा चीज़ नहीं है, ये हमें करना ही चाहिए गरीब पीपल पे ऐसा। तो ये चीज़ क्या एक तरह से ऑर्डर करके है कि इन गरीब लोगों को परेशान नहीं करना है, नेवर टीच द पुअर पीपल। तो चीज़ क्या हो गई है, एक तरह से ऑर्डर वाली चीज़ हो गई, तुम्हें ये काम नहीं करना है, ऑप्शनल नहीं है कि तुम ना करो, तो सजेशन नहीं है इसमें कोई भी, ये एक तरह का ऑर्डर है। तो इसमें क्या करेंगे, लेट से बना देंगे, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट अपना द पुअर पीपल, उसके बाद नेवर थर्ड रैंक लेगा, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड रैंक पे अपना नेवर आ गया। उसके बाद बी, उसके बाद टीज। लेट द पुअर नेवर बी टीज्ड। बहुत ही ईजी हो गया, कुछ भी नहीं है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यदि हम बनाएंगे तो ये इजीली बन जाते हैं। ऑर्डर के हो गए, एक देखते हैं सजेशन का। इसी चीज़ को देखते हैं, डू नॉट लाफ, डू नॉट लाफ एट द पुअर। अब ये चीज़ देखिए, द पुअर मतलब ये पूरी किसी एक पर्सन के लिए नहीं है, बल्कि द पुअर कर दिया इसको, पुअर के आगे हमने द लगा दिया, एडवर्ब के आगे हमने द लगा दिया, सॉरी एडजेक्टिव के आगे। तो ये चीज़ क्या हो गई है, पूरी कॉलोनी को आइडेंटिफाई कर रही है, कि पूरे गरीब लोगों को आइडेंटिफाई कर रही है, क्योंकि यदि एडजेक्टिव के आगे हम दा लगा देते हैं तो एडजेक्टिव अपने आप में क्या हो जाता है, वह नाउन या प्रोनाउन का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का रूप ले लेता है, और ये चीज़ अपने आप में एक कॉलोनी को डिफेंड करती है। द पुअर कर दिया तो मतलब सारे गरीब लोग, द रिच कर देंगे सारे अमीर लोग, द फेयर कर देंगे तो सारे सुंदर लोग। तो वो चीज़ क्या है कि यदि एडजेक्टिव वाला वर्ड है उसके आगे हम दा लगा देंगे और उसके बाद में कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं आ रहा है, तो वो एडजेक्टिव ही अब उसकी जगह ले लेगा, रिप्लेस हो जाएगा वो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट की जगह। तो यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट की जगह रिप्लेस हो गया है द पुअर, मतलब सारे गरीब लोगों के। डू नॉट लाफ एट द पुअर, गरीब लोगों के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। ये चाहिए वाला वर्ड जो आ जाता है ये अपने आप में शुड आ जाता है, ये अपने आप में दिखाई नहीं दे रहा है, डायरेक्ट वे में सजेशन आ रहा है कि हमें गरीब लोगों पर हंसना नहीं चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे एक सजेशन आ रहा है, ऑर्डर नहीं है, सजेशन के लिए है ये। तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, सजेशन वे में होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है अपना द पुअर, द पुअर। उसके बाद शुड बी, शुड आ गया सेकेंड नंबर पे। अब नॉट है तो नॉट तो अपना थर्ड रैंक लेगा, तो हमें तो थर्ड रैंक पे पहले नॉट लगाना पड़ेगा। बता रखा है कि यदि सेंटेंस में नॉट आ रहा है, नेगेटिव वर्ड आ रहा है, तो वो अपना थर्ड रैंक लेगा। तो फर्स्ट हो गया द पुअर, सेकंड हो गया शुड, थर्ड रैंक पे आ गया अपना नॉट। उसके बाद आएगा बी, उसके बाद आ जाएगा लाफ्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बच गया क्या, प्रीपोजिशन, तो इसको भी हम लास्ट में लगा देंगे। तो अपना ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस। द पुअर शुड नॉट बी लाफ्ड एट, मतलब गरीब लोगों पे हंसना नहीं चाहिए, उसी चीज़ को इन्होंने पैसिव वॉइस फॉर्म में बोल दिया। एक और देखते हैं, ये भी बहुत फेमस सही है, टेक दिस मेडिसिन
थ्राइस अ डे। टेक दिस मेडिसिन, टेक हो गया अपना वर्ब, दिस मेडिसिन हो गया अपना ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब के उस बाद क्या आ गया अपना ऑब्जेक्ट, और ये अपना क्या हो गया एक्स्ट्रा वर्ड जो इसको एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, सेंटेंस को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो वो चीज़ तो क्या हो गई अपनी एक्स्ट्रा वर्ड में। टेक दिस मेडिसिन थ्राइस अ डे, इस मेडिसिन को 3 बार लेनी है, दिन में 3 बार लेनी है, लेनी चाहिए। वो चीज़ क्या है, एक तरह से सजेशन दिया है डॉक्टर ने उसको कि आपको ये चीज़ दिन में 3 बार लेनी चाहिए मेडिसिन, तो वो चीज़ क्या होगा, एक तरह से सजेशन में आएगी, डॉक्टर सजेशन ही देगा, डॉक्टर ऑर्डर नहीं देगा, तो सजेशन में आएगी ये चीज़। तो क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस बनाते समय, दिस मेडिसिन शुड बी उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन, शुड बी टेकन थ्राइस अ डे। होगी ये चीज़ भी कि ये मेडिसिन हमें दिन में 3 बार लेनी है, शुड दिस मेडिसिन थ्राइस अ डे। अब एक देखते हैं, रिक्वेस्ट वाला तो बहुत ही इजी है, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, तो इसमें क्या करना है, हमें बिल्कुल इजीली लेना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखा हुआ है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो हमें क्या करना है इसका, तो पैसिव वॉइस बनाते समय यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद क्या हो जाएगा, हेल्प मी, तो इसमें क्या हो जाएगा, एज इट इज़ बनाना है, हेल्प मी। सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं करना, सेंटेंस एज इट इज़ लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। एक और देख लेंगे, डू इट फॉर मी, काइंडली। देखो इस सेंटेंस को स्किप कर दिया जाता है, इस वर्ड को, जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो वही चीज़ यहाँ हो जाएगी। सेंटेंस में प्लीज़ या काइंडली आता है, तो प्लीज़ की जगह भी ये होगा और काइंडली की जगह भी ये होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ प्लीज़ आगे तो मैं यहाँ आगे लगा दिया, काइंडली पीछे है तो हम पीछे लगाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, वो चीज़ नहीं होगी। ये वर्ड्स चाहे आगे आए चाहे पीछे आए, बट यू आर रिक्वेस्टेड टू हमेशा आगे ही रहेगा। तो पैसिव वॉइस बनाते में क्या करेंगे इसका, यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद सेंटेंस एज इट इज़ आना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो जाना है। तो डू क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डू इट फॉर मी। देखिए बहुत ही इजी है। सेंटेंस में क्या किया, यों का यों एज इट इज़ हमने इसको उतार दिया, सिर्फ ये वर्ड्स जो थे प्लीज़ और काइंडली के, इनको हमने हटा दिया और इनकी जगह क्या लिख दिया, यू आर रिक्वेस्टेड टू। बहुत ही इजी वाला है ये पैसिव वॉइस, तो बिल्कुल इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। प्लीज़ या काइंडली करके आता है तो उस सेंटेंस को हमें हटाना है, उस वर्ड को हमें हटाना है प्लीज़ या काइंडली को, और उसकी जगह हमें लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू। देन हमें सेंटेंस कंप्लीट एज इट इज़ उतार देना है, जैसा कि हमारा एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। एक लास्ट आ जाता है मॉडल वाली चीज़, जो है मॉडल में भी कुछ नहीं होता। मॉडल जो दिया हुआ है सेंटेंस में यदि एक्टिव वॉइस के, तो हम सिर्फ क्या कर देंगे, मॉडल के बाद बी लगा देंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या रह जाएगा, जैसे एक्टिव वॉइस में यदि मॉडल दिया हुआ है, मान लो सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट के बाद मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, फिक्स होता है ये, देन ऑब्जेक्ट आया हुआ है। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या कर देंगे,
पहले तो ऑब्जेक्ट को ले आएंगे आगे, उसके बाद मॉडल आ जाएगा हमारा, मॉडल के बाद बी लग जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन सब्जेक्ट। कुछ भी नहीं करना है इतना, सिर्फ मॉडल जो है वहीं रहेगा, साथ में बी लगा दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो एक्टिव वॉइस का, आई कैन लिफ्ट दिस बैग, आई कैन लिफ्ट दिस बैग, मैं इस बैग को उठा सकता हूँ, लिफ्ट उठा सकता हूँ। कैन तो वैसे भी अपने आप में क्या है, पावर को शो करता है। ये चीज़ तो मॉडल में बता दूंगी, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। कैन के आगे क्या लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये चीज़ फिक्स होती है कि मॉडल जहाँ होता है सेंटेंस में, मॉडल के जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। पहले तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है अपना, दिस बैग, तो क्या आ जाएगा, दिस बैग। उसके बाद मॉडल कैन, उसके बाद बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिफ्टेड बाय मी, दिस बैग कैन बी लिफ्टेड बाय मी। आई होप समझ में आया होगा। मॉडल में कुछ भी नहीं है, मॉडल एज इट इज़ है, बस हमें मॉडल के जस्ट बाद बी लगाना होता है। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।